Students, welcome to the class of English grammar for class 4. So students, in the previous class we discussed about the grammar, letter and alphabet. So first let's revise the previous work and then we will go ahead for today's class. So what is grammar? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है और व्याकरण वह विषय है जिसके द्वारा हम ये सीखते हैं कि किसी भी भाषा को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से बोला जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इंग्लिश में A, B, C, D। ए को हम और नहीं तोड़ सकते, बी को हम और छोटा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार ये क्या है हमारे लेटर्स। अल्फ़ाबेट, हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। और जब इन 26 लेटर्स को एक साथ लिखा जाता है ए से लेके जेड तक, तो ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं। यानी कि जब हम ए बी सी डी को ए से लेके जेड तक लिखते हैं तो इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जब हमारे सारे लेटर्स 26 लेटर्स को पहले से ही फिक्स जो ऑर्डर होता है उसमें लिखा जाता है, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरीके से इस ऑर्डर में ए से लेके जेड तक जब सारे लेटर्स लिखे जाते हैं तो ये हमारा जो ऑर्डर होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 तरीके के यानी कि 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। पहला है वॉवेल्स एंड दूसरा है कॉन्सोनेंट। हमारे जितने भी लेटर्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ वॉवेल एंड सेकंड इज़ कॉन्सोनेंट। व्हाट इज़ वॉवेल्स? Vowels are the letters which have no need of any other letter during pronunciation are called vowels। यानी कि vowels वो letters होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किन्हीं दूसरे letters की आवश्यकता नहीं होती है। There are 5 vowels in English alphabet। English alphabet में 5 वॉवल्स होते हैं, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं और 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि वॉवल्स हैं। वो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे इन लेटर्स को बोलने के लिए हमें अपने होठों को आपस में टच नहीं करना होता और अपनी टंग को भी ऊपर टच नहीं करना होता है। आप इनको बोलकर देख सकते हैं, ए, आई, ओ, यू। Next, what are consonants? The letters which have need of any vowel during pronunciation are called consonants। यानी कि वो लेटर्स जिनको बोलने के लिए हमें किसी ना किसी वॉवल की आवश्यकता होती है, किन्हीं वॉवल्स की आवश्यकता होती है, हम उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26 में से 5 हमारे वॉवल्स और बाकी जो बचते हैं 21 वो हैं कॉन्सोनेंट्स। सो हमारे वॉवल को छोड़कर अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, जे, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन सबको जब आप बोलते हैं तो आपको अपने होठों को आपस में टच करना होता है या कभी अपनी टंग को ऊपर टच करना होता है। नेक्स्ट इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड? अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी कि वर्ड शब्द, हिंदी में बोलते हैं शब्द, तो यानी कि शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है, वो ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ए हमारा क्या है? लेटर। और ए से हमने स्पेलिंग बनाई एप्पल की, और एप्पल की स्पेलिंग बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? लेटर्स। ए हमारा क्या है? लेटर। बी क्या है? लेटर। एल क्या है? लेटर। ई क्या है? लेटर। और जब हमने इनको आपस में मिला दिया तो ये हमारी क्या बन गई? वर्ड।
ये हमारा वर्ड बन गया, एक स्पेलिंग बन गई और जिसका कोई ना कोई मतलब है, जिसका मतलब है एप्पल। यानी कि अगर हमने इन लेटर्स को मिला के स्पेलिंग बनाई और उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिस प्रकार लेटर्स के ग्रुप को वर्ड और वर्ड के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सेंटेंस। जिस प्रकार लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, उसी प्रकार वर्ड को मिलकर अगर हम सारे वर्ड्स को मिलाएं तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए RED रेड, यहाँ पर R, E और D इनको अलग अलग रखा जाए तो ये क्या है? लेटर्स। RED को साथ में रखा जाए तो ये है वर्ड। और जब नीचे देखिए आपको बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं, लेटर से हमने क्या बनाया? वर्ड। THE ये क्या है? एक वर्ड। APPLE ये क्या है? वर्ड, एप्पल। IS इट्स अ वर्ड। RED इट्स ऑल्सो अ वर्ड। यानी कि हमने वर्ड्स को जब साथ में मिलाया तो वो हमारा क्या बन गया? एक सेंटेंस। So students, it's enough for today and thank you.